कन्नौज जो इत्र के नाम से फेमस है, आज हम सब लोग इस प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के लिए यहाँ आए हैं। भारत विकास परिषद का भी मूल मंत्र ये है कि भारत का विकास हो, ऐसी चिकित्सा पद्धति हमारी अपनियों का हम ढंग से यूज करें। यहाँ 3 दिन का शिविर है। 3 दिन के शिविर में जो कमर के, घुटने के जैसे मरीज़ हैं, जो मान लो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ग्रीस ख़त्म हो गया, आवाज़ कर रहा है, दर्द है, सूजन है, चला नहीं जा रहा है, पलक नहीं मार पा रहा है, ऐसे लोगों का प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ट्रीटमेंट होना। हालांकि हमारे दिमाग में जो एक कैसेट भर रही है वो ही चलती रहती है कि हमारा तो ठीक हो, वो बड़े मुश्किल है साहब, इतनी तकलीफ़ है। वो करना नहीं चाहता कुछ भी, उसको कई बार आइडिया नहीं होता कि कैसे करना है। कोई ऐसी पद्धतियाँ भी नहीं है जो उसको फ्री मिल जाए, निःशुल्क मिल जाए। ये तो ठीक है, भारत विकास परिषद के माध्यम से निःशुल्क मिल रही है। आपने पंचकर्म कभी कराया होगा, आपको पता 2000 रुपये एक दिन का लगता है। हम पूरी देश दुनिया में इस प्राकृतिक चिकित्सा को नए सिरे से स्थापित करने का प्रयास करते हैं और आपके शहर में आकर के लोगों का इलाज करते हैं। 3 दिन में हम 50 से 60% रिजल्ट छोड़ जाएंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कभी सोचा नहीं, जो हताश, निराश, असहाय, बरसों से बीमार, जो ये मान बैठा है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, चाहे उसकी बीमारी मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उन सब चीज़ों के लिए ये प्राकृतिक चिकित्सा रामबाण। इसलिए आप इस चिकित्सा पद्धति का आपके शहर में यूज कीजिए और कम से कम अपने ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में बहुत ज़्यादा चिकित्सा की ज़रूरत है, क्योंकि ये कमर दर्द, घुटने दर्द की बात नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में तो असफल लोग आते हैं, सफल तो आता ही नहीं है। जगह जगह से इलाज लेकर के आता है, ऐसा भी नहीं है कि उठ करके आ गया है। तो हमारी कैंप की सार्थकता यही है कि हम 5 से 10 लोगों को, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ लाभ दे जाएं। यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए जिनको दर्द नहीं है वो तो 5-50 बातें कर सकता है कि भाई कब तक अजर अमर हो जाऊंगा, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसके आंसर तो अपने पास नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में दुखी है, वास्तव में पीड़ित है, वो प्रश्न नहीं करेगा, वो इलाज लेगा और उसका हम इलाज सार्थकता से कर दें। यही हमारी मानसिकता है, यही हमारे कैंप की सार्थकता है। तो आप और हम मिलकर के इस कन्नौज में 5 से 7 लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाएं, ढूंढें। कोई बड़ा काम नहीं है, जिनकी हमारी कैंप की सार्थकता सिद्ध हो जाए, वो कहने लग जाए कि वास्तव में मैंने भारत विकास का शिविर में भाग लिया और मेरे 50 से 60% आराम उस कंडीशन में आया जब मैं कहीं कंडीशन लायक नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। संस्थान का आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। हम लोग 4 तरह के कैंप करते हैं। एक तो बच्चों के लिए करते हैं मेमोरी डेवलपमेंट, क्योंकि हम बच्चों की बड़ी कोचिंग में डालते हैं, लेकिन उसका टावर जो होता है ना ग्रहण करने की, जैसे पहले टीवी चलती थी छोटी वाली जिसमें 12 ही चैनल आते हैं, उस 12 चैनल वाले को हम लोग बड़ी जगह दुनिया में लगाएंगे तो कैसे चलेगा? वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पता नहीं कि मेमोरी डेवलपमेंट कैसे होगा। हम लोग तो सोचते हैं या तो पीट देंगे जिससे डेवलपमेंट हो जाएगा, कान पकड़ के 2 चांटे लगाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा और बड़ा स्कूल में भर्ती कराएंगे इसको। कई बार सॉफ्टवेयर डेवलप करने से भी होता है। तो डेवलपमेंट कैसे हो? स्मरण शक्ति का, बुद्धि शक्ति का, मेधा शक्ति का, प्रज्ञा शक्ति का, क्योंकि दिमाग में 5 तरह की शक्तियां काम करती है। हमको अभी यही पता नहीं कौन सी शक्ति से बच्चे का डेवलपमेंट करना है, कौन सी चीज़ देनी है। तो वो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मेमोरी डेवलपमेंट के कैंप करते हैं बच्चों के लिए। तो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जज बैठते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटलों में, ITI में, इन जो बच्चों का या जिनका काम मेमोरी से ज़्यादा है, उनके लिए हम लोग वर्क करते हैं। दूसरा हमारा शिविर होता है चश्मा हटाओ, नेत्र ज्योति बढ़ाओ। जैसे डॉक्टर साहब का ये हॉस्पिटल है, नेत्र ज्योति में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ऑपरेशन करके हम लोग उनको देखने लायक बनाते हैं, क्योंकि संसार वो देखे। प्राकृतिक चिकित्सा से भी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कंडीशन से कहीं हो, तो हम लोग नेचुरल वे में हमारी अपनी आँखों को कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग, वो हम एक शिविर करते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चांद चश्मा लग गया, 8 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, बढ़ता जा रहा है,
प्राकृतिक चिकित्सा से उसको कैसे बैलेंस करें, उसके कैंप हम लोग करते हैं, वो भी यूनिवर्सिटियों के माध्यम से। पूरी देश दुनिया में हमारा काम है। तीसरा कैंप कमर दर्द घुटना दर्द का, हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम है। जिनको वास्तव में घुटने का ऑपरेशन की बात है, नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने भारत सरकार में पहले जब शुरू किया था कि हम 5 तरह के लोगों के लिए ये शिविर लगाते हैं। पहला वो जिसको दवाइयाँ रिएक्शन करती है, सूट नहीं करती है। दूसरा वो जिसके पास ऑपरेशन का पैसा नहीं है। अब तो आयुष्मान भारत से लेकर के कई चीज़ें भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने चलाई है, लेकिन 25 साल पहले तो ये ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा आयुष्मान चलता हो। आदमी को अपनी जेब से इलाज कराना होता था और उसकी कैपेसिटी नहीं होती थी कि 2 लाख रुपए लाएं। हमारे पास तो गांवों के ऐसे ऐसे वृतांत हैं कि लेडीजें बैठ नहीं पाती थी, खड़ी खड़ी लेटरिन करती थी, शौचालय भी नहीं थे। तो जब जिस गांव में हम कैंप करके जाते थे और वहाँ से जब विदाई हमारा समारोह होता था तो पूरे गाँव में रुदन होता था, क्योंकि हम 5 दिन में उसको बिठा देते थे। वो लेडीजें बताती थी कि भाई साहब हम खड़े खड़े लेटरिन करते हैं, शौचालय नहीं है, आजकल पेड़ नहीं है, बच्चे पत्थर मारते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ आपसे। इसलिए हमारे जो कार्यक्रम है प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े अद्भुत हैं, अनोखे हैं। कन्नौज में भी हम मिलकर के एक बढ़िया आयाम स्थापित करें, जो 5 से 10 लोग हमको कम से कम याद करें कि वास्तव में एक शिविर हुआ था और हमारे लिए बहुत अच्छा लाभकारी रहा। इसके बाद में हम सर्वरोग निवारण के कैंप करते हैं, जिसमें सभी बीमारियाँ, और हमारा क्या है सिस्टम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक जो हम इलाज ले रहे थे वो एक अलग परिपाटी का इलाज था, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल इलाज। हम लोग के साइंस के साथ में इलाज लेना चाहते हैं। जैसे हम लोग वीडियो देखेंगे आप हमारा कंचन सेवा का, कि जैसे मोटापे को कम करने के लिए हम लोग जो साधन अपनाते जा रहे हैं कि रोटियां कम कर दें, पानी पी लें, गर्म पानी पी लें, नींबू डाल लें, शहद डाल लें, खूब एक्सरसाइज कर लें, पृथ्वी के 4 चक्कर लगा लें। मैंने आज तक कोई पतला होते हुए नहीं देखा। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में क्या, जैसे जैसे कहेंगे भूखा रहेगा तो वजन कम हो जाएगा, वजन कम होगा, वो कहता मैं 5 किलो वजन कम कर लिया। करना कहाँ का था, पेट का गाल बता के आ गया। वजन कहाँ से बढ़ रहा है और कहाँ से कम हो रहा है। तो ये चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है कि आपसे शुरू हो गई और आपसे ख़त्म हो गई, क्योंकि वजन जैसे थाई का बढ़ रहा है। अब मुझे कोई बताएगा कि थाई का वजन भूखे रहने से कैसे बढ़ेगा, कम होगा। किसी का केवल पेट ही बढ़ रहा है, किसी का हिप ही बढ़ रहा है। अब उसका भूखा या गर्म पानी या शहद या घूमना ये कैसे वर्क करेंगे, ये बड़ा अलग विषय है, क्योंकि वो हमारी प्रिंट है ही नहीं हम जो बताएंगे। तो इसलिए हम जो बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, तब एक बार आप हमको समझ लेंगे कि हमारी चिकित्सा पद्धति थोड़ी सी वैज्ञानिकता के साथ में है। जब हमने घुटने की बात शुरू की थी तो कई लोगों ने कहा यार घुटना कैसे ठीक होगा, ग्रीस सूख गया है, कार्टिलेज कमज़ोर हो गए। तो हमने पहले पूछा उससे कि ग्रीस पहले कहाँ से भरवाया, सा उस दुकान का नंबर है क्या पता, किस दुकान से भरवा के लाए थे और क्यों सूख गया है। जब पहले बना हुआ था तो अब क्यों नहीं बना पा रहे हम लोग, विधि बात नहीं है क्या हमको। तो घुटने में जैसे तकलीफ होती है तो ये इलाज मिलता है तो रामबाण तरीके से काम करता है, क्योंकि साइंस बहुत बड़ी चीज़ है। केवल अनुभव लेना, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये कैसे करेगी, कैसे काम करेगी, ये सब चीज़ें हम लोग बताना, सिखाना और समझाना चाहते हैं। आप लोगों को समझने का अगर कैपेसिटी हो, आपको लगता है कि हमारे टावर में कुछ ग्रहण करने की कैपेसिटी है, तो अपन 1 घंटे का लेक्चर रखें जिसमें समझाएं। जैसे मैंने मसाले का वहाँ बोर्ड लग रहा है आपके, कि मसालों से भी इलाज होता है, सब्जियों से भी इलाज होता है, फलों से भी इलाज होता है, अनाज से भी इलाज होता है। अभी हमको कुछ भी नहीं पता, हमको ये भी पता नहीं कि धनिया क्या करता होगा, जीरा क्या करता होगा, सेब क्या करता होगा। हम भली से पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के घूम रहे हैं, लेकिन हम सब्जी मंडी का भी ज्ञान नहीं है हमको कि यार सब्जी में कौन सी दवाई कौन सी महंगी आ रही। आज ये सेब 100 रुपये किलो क्यों बिक रहा है। कोरोना में आपको पता, नारियल आपने 200 रुपये का 150 रुपये का खरीदा, अभी 20 रुपये और 25 रुपये के कितने लोग नारियल पानी पीते हैं। क्योंकि समय का हमको उस समय पता लगा क्या नारियल पानी भी पी लेना चाहिए, और लाइन में लग करके भी पी लिया। जिन्होंने पी लिया वो जी लिए, और जो भाव करके ही आ गए उनके भाव सरकार ने कर दिए। सरकार का मतलब ऊपर की सरकार ने वहाँ ले गए उनको कि न तेरे पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ पिलाएंगे तेरे को पानी। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा को समझने का एक विषय है, क्योंकि हम लोग जो आज तक देखा है ना हमने, ये उस तरह की चिकित्सा नहीं है। हम क्या है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं
तो वैज्ञानिक से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, WHO के लोगों से मिलकर के हम लोग एक पहले जब प्रोग्राम बनाया कि हम विज्ञान के साथ में इस प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे स्थापित करें, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप और हम सब मिलकर के एक इस शिविर को अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं और लोगों को कल्याण करके जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां, भारत विकास परिषद पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। आपकी एक फ़ोटो, आपका एक संदेश पूरे भारत विकास में फैलेगा, नाम भी मिलेगा। कम से कम आप ये बता पाओगे कि हमारे शिविर में ये 5 लोगों का इंटरव्यू है साहब, ये वास्तव में लेट नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, आज हमारे शिविर से ये चल के जा रहा है। ये हमको गौरवान्वित करेगा। बाकी शिविर तो आप लोग भी करते ही होंगे रेगुलरिटी में, हम भी सब लोग जाते ही हैं। और आप लोगों ने हमको यहाँ बुला करके जो मान सम्मान दिया, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
कंचन सेवा संस्थान का हमारा 25 साल का सफ़र है।